फेसबुक से लेकर के रेडियो तक और टीवी से लेकर ट्विटर तक बदलेगा इंडिया बनेगा भारत सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। जहां सत्ता पक्ष इसके समर्थन में है तो वहीं पूरा विपक्ष पूरी तरह से विरोध इसका जता रहा है। लोकतंत्र इंडिया कहें या भारत, फिर छिड़ी नाम पर बहस। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं भारत नाम कैसे पड़ा। कहानी आग और दरिया की है। अब यह मुद्दा सोशल मीडिया पर इतना कब से ट्रेंड करना शुरू किया, हम आपको आकाश तक पर विस्तार से बताएंगे। G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले डिनर के लिए छपे निमंत्रण पत्र को लेकर विवाद हो गया है और यह विवाद राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए निमंत्रण पत्र में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शब्द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने से पैदा हुआ है। पूरा विपक्षी दल चौंक गया जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने वाला पत्र उनके सामने आया। विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के नाम के तौर पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद कर रही है और इसे अब केवल भारत कहे जाने की योजना है। आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले ही भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के होटल हयात में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के नेता मौजूद रहे। ऐसे में क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया नाम बदलकर अब भारत हो जाएगा? अब आगे विपक्ष की क्या रणनीति होगी? ऐसे में यह समझते हैं कि विपक्षी दलों के इन आरोपों के केंद्र सरकार या राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से अब तक किसी तरह की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय गिरिराज सिंह ने अपना निमंत्रण पत्र एक्स ट्विटर पर डाला, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा, G20 सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति द्वारा मेहमानों को भेजे गए आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया गठबंधन से इतना डर, यह विपक्ष के लिए मोदी सरकार की नफरत है या एक डरे और सहमे हुए तानाशाह की सनक है? यह विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर निमंत्रण पत्र वायरल हो रहा है। एक और विपक्षी दलों का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से डर गई है, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं का कहना है कि भारत नाम के इस्तेमाल से कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये संविधान का हिस्सा है। देश का नाम बदलने पर बहस छिड़ी है और संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग उठ रही है। आइए जानते हैं कि भारत को कितने अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है और उनके पीछे की कहानी क्या है। प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे, मसलन जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अनजान भावर्ष और भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया, मगर इनमें भारत सबसे ज़्यादा लोकमान्य और प्रचलित रहा है। नामकरण को लेकर सबसे ज़्यादा धारणाएं एवं मतभेद भी भारत को लेकर है। भारत की वैविधतापूर्ण संस्कृति की तरह ही अलग अलग कालखंड में इसके अलग अलग नाम भी मिलते हैं। इसके नामों में भी कभी भूगोल उभर कर आता है तो कभी जाति चेतना भी गम और कभी संस्कार। हिंदू, हिंदुस्तान, इंडिया जैसे नामों में भूगोल उभर रहा है और इन नामों में के मूल में यूँ तो सिंधु नदी प्रमुखता से नजर आ रही है, मगर सिंधु सिर्फ एक क्षेत्र विशेष नदी पर नहीं है। सिंधु का अर्थ नदी भी है और सागर भी है। उस रूप में देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के किसी जमाने में सप्त सिंधु या पंजाब कहते थे, जो इसमें एक विशाल उपजाऊ इलाके को वहाँ बहने वाली 7 अथवा 5 प्रमुख धाराओं से पहचानने की बात ही होते हैं। इसी तरह भारत के पीछे सप्त संदेह क्षेत्र में पनपी अग्निहोत्र संस्कृति और अग्नि आहुति देने की पहचान है। पौराणिक युग में भारत नाम के अनेक व्यक्ति हुए। दुष्यंत सूत के अलावा दशरथ पुत्र भारत की प्रसिद्ध हैं, जिनको खड़ाऊ राज किया। उसके बाद एक प्रकाश डालते हैं नाट्य शास्त्र वाले भरत मुनि भी हुए, जो एक राजर्षि भारत का भी उल्लेख है, जिनमें नाम पर जंड भारत मुहावरा ही प्रसिद्ध हो गया। मंगधराज और इंद्रधुर्म के बराबर में भी एक भरत ऋषि थे। एक योगी भरत हुए, जो पदा पुराण के एक दुराचारी ब्राह्मण भरत का उल्लेख बताया जाता है। इतने ब्राह्मण में भी दुष्यंत पुत्र भरत की
भारत नामकरण के पीछे खड़े रहते। ग्रंथ के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती सम्राट यानी चारों दिशाओं की भूमि का अधिग्रहण कर विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेध यज्ञ जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष नाम मिला। इसी तरह से मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले और उसका भरण पोषण करने वालों के कारण भरत कहा गया। जिस खंड पर उसका शासन वास था उसे भारतवर्ष कहा गया। इसी तरह से मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा के जन्म देने वाले और उसका भरण पोषण करने वाले के कारण भारत कहा गया है। जिस खंड पर उसका शासन वासन उसे भारतवर्ष कहा गया। नामकरण के सूत्र जैन परंपरा तक मिलते हैं। भगवान ऋषभदेव के जेठ पुत्र और महायोगी भारत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा और संस्कृत वर्ष का एक अर्थ इलाका, बंटवारा, हिस्सा आदि भी होता है। आमतौर पर भारत नाम के पीछे महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा है। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी और शकुंतला और पूर्ववंशी राजा दुष्यंत के बीच